आदम फेल हो गया। फिर क्या हुआ? आदम के वाटिका से वो निकाल दिया गया और वो जो शासक था उसका अधिकार छीन लिया गया और परमेश्वर ने उस आदम की वाटिका को वहाँ से हटा दिया। हम सुन रहे थे कि हम जब स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ जीवन के वृक्ष का फल खाया करेंगे। कहाँ है? स्वर्ग। और आदम के फल के खा जाने से, गुनाह करने से क्या हुआ? सब कुछ उलट पलट हो गया। धरती दूषित हो गया, फूलों में कांटे आ गए और अभी हाथी निकलता है हमारे तरफ। खेतों में हाथी निकलते हैं। कल परसों की बात है, थोड़े दिन हुए एक आदमी को मार दिया। भगा रहे थे, वो दौड़ाया, लाइट पकड़ा था, वो अपने कंधे डाल रखा था। हाथी देखा, दौड़ाया, रात को उससे पटाखा वगैरह फेंक रहे थे। वो गुस्सा हो गया, दौड़े चलाया, लाइट उसके ये में था, लाइट को बुझा नहीं पाया। हाथी उधर ही आया जिधर लाइट था, वहाँ जाके उसको कुचल दिया, मर गया। ये क्यों? ये सब जो अधिकार था आदम की वजह से आज हम उसके संतान हैं। आज हम सांप से डरते हैं, हमें बिच्छू काट लेता है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जानवरों से, सिंह से, बाघ से, भालू से, छिपकली से डरते हैं। क्यों? यह डर पैदा हो गया। हमारा अधिकार कहाँ गया? हमने सब कुछ क्या किया? खो दिया। आज हम कहाँ हैं? जब यीशु मसीह इस धरती पे आया तो मनुष्य रूप में देहधारी होके आया और आहिस्ते आहिस्ते स्वर्गदूतों की उस निगरानी में बढ़ता गया। सच्चा मनुष्य था और वो जो दुख, जो कष्ट उन्होंने सहे, जैसे हम इस जिंदगी में जैसे सहते हैं ऐसे उन्होंने सहा और इसी तरह से पलता बढ़ता गया और अपनी सामर्थ्य पाने के लिए उसने दुआ करता रहा, प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करने के जरिए से वो सामर्थ्य पाता था। इसलिए जब वो उनको क्रूस पे लटकाने का टाइम आया, उन्होंने दुआ की, पिता अगर तू चाहता है तो ये कटोरा मुझसे हट जाए। तो अगर हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य को अपने प्रार्थनाओं में या दुआओं में नहीं मांगते हैं, उसके साथ नई कनेक्शन नहीं बना रहता है, तो हम कमज़ोर हो सकते हैं। रोमी की किताब 6, रोमन्स चैप्टर 6 उसका 16 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जिसकी आज्ञा मानते हो तुम अपने आप को उसी के दास के समान सौंप देते हो। हम जिसकी बात को मानते हैं हम उसी के दास बन जाते हैं। आज हम किसकी आज्ञा को मानते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? क्या हम उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार?
ये हमारे लिए परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए, अपने विवेक को समझने और सुधारने के लिए गहराई से सोचने की बात है। हम किसकी आज्ञा को मानते हैं, हम किसको सौंपते हैं। लूका की किताब 4 और 6, लूक 4 6। जब वो यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, जब उसका 40 दिन 40 रात भूखा प्यासे रहे और उन्होंने टेस्ट, परमेश्वर शैतान अपने आप को वो बताने लगा कि मैं इस धरती का क्या हूँ, राजा हूँ, ये मेरे अधिकार में है। वो बेशर्मी से परमेश्वर के यीशु मसीह से वो ये करने लगा। लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और उसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि आदम ने सारा अधिकार जो था, जो उसको मिला था, वो उसने किसको सौंप दिया? शैतान को सौंप दिया था। आज इस धरती पे किसका राज है? शैतान का है, उसका अधिकार है। मैं यह सब अधिकार उसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। लिखा है, वह मुझे सौंपा गया है। आदम ने उसको सौंप दिया और जिसे चाहता हूं उसको दे देता हूं। और बेशर्मी से यीशु मसीह से कहता है, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। हम किसको प्रणाम करते हैं, किसकी तरफ झुकते हैं? हम अपने आप को कहाँ सौंपते हैं? यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर इसका कोई अधिकार नहीं। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने के मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। जैसे पिता ने मुझसे आज्ञा दी, मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। यीशु मसीह, इसलिए यीशु मसीह फिर से आने वाला है और वो जिसको आदम ने सौंप दिया था, उसको बर्खास्त करना है। हम पढ़ेंगे फिर 2 कुरिन्थी 4 उसका 4, इसमें क्या लिखता है? 2 कुरिन्थी 4 और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने हमारा तो स्वर्गीय पिता है, ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए अगर हम परमेश्वर की बात नहीं सुनते, उसके अनुसार नहीं चलते, तो हमारा आंखें बंद हो जाती है उस परमेश्वर की उस महिमा को, उसकी आज्ञा को, उसकी इच्छा को जानने और समझने के लिए
क्योंकि इस संसार की जो ईश्वर है वो हमें अंधा बना रखा है। और यही कारण है कि देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। अब जब हम वचन सुनते हैं, अगर हम परमेश्वर को, उस परमेश्वर की ओर जब हम झुकाव होता है तो हम परमेश्वर की बात को समझने लगते हैं। जब हम ढूंढते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें मिलता है और वो प्रकाश खुलता जाता है। और जब हमारा झुकाव नहीं होता है, यूं ही ऊपर ऊपर ही रहता है, तो हमें समझ नहीं आता है, प्रकाश नहीं खुल पाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया कि हम जो उसके गुलाम हो चुके थे, हम पर मृत्यु की साया लटक रही थी, यीशु मसीह इस धरती पर आया। वो इतने करोड़ों करोड़ों तारे और सितारे और इतने अद्भुत का सृष्टि करना ना परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आया, मनुष्य रूप में। कितना अद्भुत परमेश्वर का प्रेम! ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौटा पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना होने पर अनंत जीवन पाए। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पे आए, हमारे लिए उन्होंने जान दी कि हम उसके विश्वास करने के द्वारा बचा लिए जाए। और हम जब उसमें बने रहते हैं, हम उसमें बढ़ते हैं और उसके इशारा के अनुसार जब हम उसकी उपासना करते हैं, हम टेस्ट में पास होते जाते हैं। और ना जाने कितने टेस्ट आएंगे, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें दुआ और प्रार्थना की ज़्यादा ज़रूरत है। परमेश्वर दूत हमारी चारों ओर उसकी सुरक्षा रहती है और हमें शैतान किसी प्रकार अपना कोई हमला नहीं कर सकता है। और हम अपने आप को तैयार करें कि जब परमेश्वर आएगा, कितने हजारों साल गुजर गए, 6000 साल गुजर गए के बाद, उस संघर्ष के बाद परमेश्वर दोबारा फिर से हमें लेने के लिए आ रहा है और हम उस राज में समा होंगे और नया राज फिर से, वो जो खो गया था वो साम्राज्य फिर से नया राज स्थापित होगा और हम उसमें वास करेंगे। परमेश्वर चाहता तो यूं ही उड़ा सकता था, खत्म कर सकता था, मगर एक संविधान है, एक कानून है। उस कानून के अनुसार, ईश्वर के कानून के अनुसार, इस संघर्ष के साथ ये महान विवाद ये खत्म होगा और नया राज स्थापित होगा। और हमें निश्चय है कि हम उस मुकुट को पाएंगे, स्वर्ग राज में वाइश प्रवेश कर सकेंगे। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें, मदद करें कि हम उस स्वर्ग राज में भागी हो सकेंगे। परमेश्वर हम सब पिता के द्वारा मदद करें, सहायता करें। इस छोटे बच्चे के साथ मैं याद करता हूँ ईश्वर